45 मजदूर अब बाहर आ चुके हैं। इसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसने दुनिया भर को चौंका दिया। हर पल, हर क्षण, हर सेकंड कभी लगा कि यह ऑपरेशन सफल होगा और कभी लगा कि शायद ऐसा संभव ना हो। लेकिन भीतर फंसे मजदूरों की जीवटता और बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम की हिम्मत ने वो काम कर दिया जिसे ना तो तकनीक कर पाई और ना ही फौलादी मशीनें। लेकिन रैट माइनरों ने, मुन्ना कुरैशी की टीम ने कमाल कर दिया। और अगर आपने ये विजुअल्स नहीं देखे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं कि किस तरीके से रैट माइनर्स ने अल्टीमेटली जाकर दे सेव द डे फॉर इंडिया। और जो खुशी है, स्पेशली जो रिलेटिव्स हैं, अगर आपने ये वाला नहीं सुना है तो ये सुनिए, एक पिता कैसे खुश हो सकता है कि बस उसका बेटा घर वापस आ रहा है। जी सर। हैं? क्या बताया गया आपको? अब वहाँ तो पहले पता चल चुका होगा, हम तो यहाँ हैं, वहाँ पता चल चुका होगा। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? आज नहीं हुई। हाँ। घर पे बताया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे। पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। ये है रैट माइनर्स, हाथ से लिटरली अल्टीमेटली जो लास्ट कुछ मीटर्स की बात है उसे निकाला गया, जो मलबा है उसे निकाला गया। लेकिन इस तरीके से कम फाइनली ये 17 नवंबर को, एज यू नो, 17 दिन पहले 41 लेबर्स की ट्रैप होने की खबर आती है। एनीवेज, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन किया गया वहाँ कि भैया जो रूफ है अब कम से कम वो कोलैप्स ना कर जाए, तो उसे फिर से रीइंफोर्स किया गया। अब उसके बाद आता है अगला दिन 15 नवंबर को कि भैया जो फर्स्ट ड्रिलिंग मशीन है उससे तो हम खुश नहीं हुए। तो भाई नेशनल हाईवेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHIDCL, जिनके पास खुद के तो अपने एक्सपर्टीज नहीं था, अपने इंजीनियर्स नहीं थे, उन्होंने भी तो बाहर से लोग बुलाए, एक्सपर्टीज लिया। फिर स्टेट ऑफ द आर्ट ऑगर मशीन फिर से बुलवाया गया, जो कि दिल्ली से एयरलिफ्ट होकर ऑपरेशन के लिए मांगा गया। अगले दिन 16 नवंबर को नई ड्रिलिंग मशीन को असेंबल किया गया, इंस्टॉल किया गया। भाई लगा कि इससे अब काम शुरू होगा। ये जानना जरूरी है कि इतने हाई फंडू मशीन के बाद होता क्या है, अल्टीमेटली वही बताता हूं। अब ये जो नई मशीन है ये 24 मीटर तक ड्रिल करती है, 57 मीटर टोटल रबल स्ट्रेच है, लेकिन उसके अंदर ही 4 इसके MS पाइप्स, उसको इंसर्ट तो किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस फिर से रुक जाता है क्योंकि बार बार ऑब्स्टिकल आते रहते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस ऑगर मशीन उसके बाद इंदौर से एक और लाती है कि भैया चलो इससे रेस्क्यू एफर्ट हो जाएगा, लेकिन वहां भी कुछ ज्यादा सक्सेस मिलता नहीं है। और क्यों नहीं मिलता है ये आपको पिक्चर्स दिखा देंगे। ये ऑगर मशीन कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली ये मैं भी मानता हूं इसको सो कॉल्ड अमेरिकन मशीन। भाई क्या है यार, एक छोटा ड्रिल बिट ही है, लेकिन जब ये मशीन इस एरिया के लिए मेंट ही नहीं है, और खासकर कि जब आप डेब्रीज और कंक्रीट के अंदर ड्रिल करने की कोशिश करोगे तो ये ड्रिल बिट बार बार टूट जा रहे थे। और इसीलिए एक तरफ हमें सुनने में आ रहा था कि नहीं बस अब निकले, लेकिन दूसरी तरफ जो खबर, ये जो बैड न्यूज़ ये थी जिसको इनिशियली मीडिया दबाने की कोशिश कर रही थी कि ये ऑगर मशीन चल ही नहीं रहे थे ठीक से। उसके बाद आता है द सिचुएशन कि भाई अब और कुछ हमें डिप्लॉय करना चाहिएगा। लेकिन ये बात समझ के रखिए कि अगर हम सिर्फ ऑगर मशीन पर डिपेंड करते तो ये कहानी और बहुत लंबी चल चुकी होती। 18 नवंबर को फिर PMO तक बात, ऑब्वियसली अब आनंद फानंद में कि भैया ये तो सिचुएशन और भी खराब हो रहा है। फिर PMO से एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने 5 रास्ते निकाले। अभी आपको डायग्राम पर भी मैं समझा दूंगा कैसे 5 रास्ते निकाले कि किस तरीके से इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग भी होगा, लेकिन तब भी 19 नवंबर को ड्रिलिंग सस्पेंडेड रहती है। नितिन गडकरी आते हैं, ऑपरेशन रिव्यू होता है, और उसके बाद माना जाता है कि चलिए ये ऑगर मशीन, जो बड़ा वाला ऑगर मशीन है, यही अल्टीमेटली बेस्ट बेट है। फिर 21 नवंबर को रेस्क्यू, पहला जो वीडियो है, जो भी अभी मैंने आपको दिखाया भी था, जो पहला वीडियो है उसको रिलीज किया जाता है कि भैया देखो ये है सिचुएशन। और उधर से बालकोट एंड से भी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल को मैंने वहां भी ब्लास्ट किया जाता है कि चलिए यहां से भी हम एक रेस्क्यू एफर्ट माउंट करने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाते हैं। इन भाई साहब को अगर आप मीडिया फॉलो करते हो तो काफ़ी देखा होगा, आर्नोल्ड डिक्स को काफ़ी देखा होगा। ये टनलिंग एक्सपर्ट हैं और काफ़ी रिसर्च में इन्होंने और इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने काफ़ी हेल्प किया। इनको आपको मंदिर के सामने भी आप बार बार इनको फ़ोटो देखोगे, ये खुद ही बोलते हैं कि ये जो नेचर है, ये जो ब्रह्मांड है और ये जो अर्थ के नीचे जो काम करने वाला है, इसमें हमारा बेस्ट साइंस भी फेल हो जाता है। इसमें हमें भगवान के और भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसके बाद 22 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन 800 mm डायमीटर का स्टील प्लेट वो 45 मीटर तक पहुंचते हैं। 12 मीटर रह जाता है, फिर से मीडिया में खबर आती है कि बस अब तो निकल ही गए, सारी तैयारी हो गई। लेकिन उसके बाद फिर से आयरन रॉड सामने आ जाते हैं। याद रखिए, ये टनल बन चुका था, यहाँ सारे आयरन और कंक्रीट की चीजें थी, ये पूरा ढह गया था, तो यहाँ ड्रिलिंग और भी ज्यादा मुश्किल हुई। उसके बाद 23 नवंबर को भी आयरन ऑब्स्ट्रक्शन, फिर से ड्रिलिंग बिट्स टूट गए। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होता है। बहुत कम जगह रह जाती है, लेकिन तब भी बार बार ड्रिलिंग बिट्स कोलैप्स कर रही हैं। और 24 को तो ड्रिलिंग पूरा ही कोलैप्स कर जाता है और उसके बाद बोलते हैं कि भैया देखो, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने अभी बाहर निकले से अब थोड़ी सी निराशा हो गई थी। उसके बाद देखा जाता है कि भैया देखो, अगर यहाँ से अगर सिलक्यारा से नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें। तो अलग अलग फिर तरीके लगाए गए कि भैया इसको हम कैसे ठीक कर सकें और अलग अलग कैसे ऑपरेशंस किया जा सके। कि भैया हम एक तरफ से कर रहे हैं, RVNL दूसरे तरफ से कर रही है, ONGC ड्रिलिंग कर रही है, तो वर्टिकल शाफ्ट बनाने की, माने ऊपर से शाफ्ट बनाने की, एक तरफ से शाफ्ट करने की, बारकोड के तरफ से शाफ्ट करने की, कि किस तरीके से 5 तरीके से हम उनको रीच करने की कोशिश करेंगे। कम से कम एक तरीका तो सक्सेसफुल होगा। लेकिन इस पर बार बार सवाल ये उठाया जा रहा है कि भैया अगर आप इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से अगर आप पहले काम करते तो यहां ये जो तुक्केबाजी चल रही है वो शायद नहीं होता, वो कंफ्यूजन थोड़ा कम होता। लेकिन क्लियरली यहां एक चीज ज्यादा क्लियरली दिख गई है कि भैया इसमें आपको कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत है। उसके बाद ऑगर मशीन जब बैठ गया, तब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बात आई कि भैया अब हमें धीरे धीरे आर्मी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और फिर रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट्स आते हैं 27 को। आज 28 को मामला खत्म। फाइनली रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट्स आते हैं। 12 ये रैट होल माइनर्स हैं, ये मैनुअल ड्रिलिंग और एक्सकवेशन का काम शुरू करते हैं। 10 से 12 मीटर जो डिब्री का स्ट्रेच था, जिसमें कोट अनकोट अमेरिकन ऑर्गर मशीन भी फेल हो जा रही थी बार बार, उसके बाद ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। और इनके वजह से ही अब हम देख रहे हैं कि भैया आज हमारे सारे माइनर्स जो सारे वर्कर्स थे वो बाहर निकल आए हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है टू द माइनर्स, द रैट माइनर्स। और मैं इसलिए ये बात बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि अगर आप कल तक का नोटिफिकेशन देखें, ये ऑफिशियल ब्रीफिंग देखें, तो देखिए किस तरीके से हाथ पैर मारे जा रहे थे। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी हो रही थी, वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही थी। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फ्रॉम बालकोट साइड भी हो रही थी, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी हो रही थी, वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही थी। तो हर पैतड़ा लिया जा रहा था, आजमाया जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के तरीके से देखा जाना चाहिए था। बट अल्टीमेटली ये था कि भैया चलो सारे तरीके आजमा लेते हैं, कुछ ना कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये पिक्चर दिखाती है कि हम कितना क्लोज शेव रहा है, क्योंकि किसी भी समय जो बाकी पोर्शन है टनल के, जो रेस्क्यूअर्स वहां काम कर रहे हैं, वो भी दब सकते थे। ऐसे सिचुएशन में काम किया गया है, तो वो काबिले तारीफ जरूर है। और अब तो ये भी मानते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कोट एंड कोट, वो भी बोलते हैं कि यार ये रैट माइनर्स ने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रैट माइनर्स इतना काम करेंगे। लेकिन दैट ब्रिंग्स मी टू द मेन पॉइंट कि इससे हमें क्या सीख मिलेगी। क्योंकि 3 सालों में 3-fold राइज इन डेथ ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छपी खबर है, और अगर आप पूरी नेशनल पिक्चर की अगर आप बात करें,
द बेस्ट एस्टिमेट इज दैट देयर आर 38 फेटालिटीज। आप लगा लीजिए 30-40 लोग रोज मारे जाते हैं अक्रॉस कंस्ट्रक्शन साइट्स इन इंडिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी ये बता रही है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फेटल एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स इन द वर्ल्ड हमारे यहां है। इस वीडियो में हम आपको दो लोगों से मिलवाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी इस रेस्क्यू मिशन में काफ़ी चर्चा हो रही है। इनमें पहला नाम है मुन्ना कुरैशी का और दूसरा नाम है गब्बर सिंह नेगी का। मुन्ना कुरैशी वो शख्स हैं जो सबसे पहले सुरंग के भीतर दाखिल हुए और गब्बर सिंह नेगी वो जो भीतर मजदूरों की टीम को लीड कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं इन्हीं दोनों के बारे में। 17 दिनों बाद आखिरकार जिंदगी जीत गई। 400 घंटों की जिद के बाद पहाड़ को झुकना पड़ा। उत्तरकाशी में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन बीच ऑपरेशन में खराब हो गई तब उम्मीदें टूटने लगी थी। ऑगर मशीन सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचने से पहले जवाब दे गई तो लगा कई दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। जब मैनुअल ड्रिलिंग की बात आई तो लगा अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आखिरी 2 दिनों में असंभव सा लगने वाला काम संभव हो गया और इस काम को संभव किया रैट माइनर्स ने। जब मजदूरों के बाहर आने का इंतजार लंबा लगने लगा था तब रैट माइनर्स अपने हुनर और जज्बे से मजदूरों को मौत के मुंह से छीन कर ले आए। सोमवार को मैनुअल ड्रिलिंग के लिए बुलाए गए रैट माइनर्स की टीम ने मंगलवार दोपहर होते होते 12 मीटर की खुदाई कर दी। बस इसके उस पार ही 41 जिंदगियां पिछले 17 दिनों से कैद थीं। मजदूरों के पास सबसे पहले पहुंचे मुन्ना कुरैशी। मुन्ना कुरैशी वो रैट माइनर हैं जिन्होंने सुरंग के आखिरी हिस्से को खोदा। मलबे का आखिरी पत्थर हटाते ही मजदूरों ने खुशी के मारे उन्हें गले से लगा लिया। मुन्ना के पार्टनर वकील हसन भी उस पल को याद कर भावुक हो गए। मुन्ना कुरैशी उन 6 लोगों की टीम के लीडर हैं जिसने उत्तरकाशी में वो कमाल कर दिया जो बड़ी बड़ी मशीनें न कर पाईं। मुन्ना के अलावा उनकी टीम में मोनू कुमार, वकील खान, प्रसादी लोधी, विपिन राजौत और फिरोज शामिल थे जिन्हें रैट माइनिंग में महारत हासिल है। 29 साल के मुन्ना कुरैशी दिल्ली की एक ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। ये कंपनी सीवर लाइन और पानी की लाइनों की सफाई करती है। मुन्ना इस कंपनी में रैट माइनिंग टीम का हिस्सा हैं। मैं टीम का लीडर हूँ और मेरे वकील हसन मेरे पार्टनर हैं। और जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने लड़कों ने जो अंदर 41 थे उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो। नमस्ते सर, जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हालचाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमको बहुत विश्वास था
और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर, और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर, और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर, और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद।